जय हिंद दोस्तों। और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एप्लीकेशन का नाम है, आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, रूपी डीडी एप्लीकेशन। जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे इस एप्लीकेशन के बारे में। इस एप्लीकेशन से अगर आपने किसी भी तरीके का पर्सनल लोन लिया है और अब आप उस लोन का पेमेंट करने में असमर्थ हैं, यानी कि पेमेंट नहीं कर पा रहे, रीपेमेंट करने में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो एप्लीकेशन क्या क्या एक्शन आपके ऊपर ले सकती है, एप्लीकेशन क्या क्या आपके साथ कर सकती है। काफ़ी लोगों के मन में ये हमेशा से सवाल रहता है कि अगर हम पेमेंट नहीं करेंगे इस ऐप का तो एप्लीकेशन वाले हमारे साथ क्या कर सकते हैं। तो एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया पे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। लाखों यूज़र्स हैं इस एप्लीकेशन के और साथ में हज़ारों यूज़र्स ने ऑलरेडी लोन ले रखा है और उसमें से कई सैकड़ों यूज़र्स हैं जिन्होंने अभी तक रीपेमेंट नहीं किया। अब जिन जिन लोगों ने इस एप्लीकेशन से लोन लेके रीपेमेंट नहीं किया उनके साथ क्या क्या हुआ वो ध्यान से सुनिए। अगर आप एक किस्त दे चुके हैं, यानी आप एक ईएमआई दे चुके हैं या एक ईएमआई आपकी बची हुई है, या आपने एक ही ईएमआई बनी थी और वही अभी आपकी लेट हो गई है, तो ऐसे में सबसे पहले आपको पेनल्टी चार्जेस हैवी देखने के लिए मिलेंगे। जो आपका अमाउंट होगा उसको काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज़ किया जाएगा। 2-3 महीने सिर्फ और सिर्फ कॉल्स वगैरह ही आपको देखने के लिए मिलेंगी। रूपी डीडी एप्लीकेशन के द्वारा ज़्यादातर आपको कॉल्स ही आती हैं, और क्या ये कॉल्स आपके कॉन्टैक्ट तक आती है कि नहीं आती, ये भी बहुत बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा होता है। तो देखिए, रूपी डीडी एप्लीकेशन की तरफ से किसी तरीके की कॉल आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट पे नहीं की जाएगी। अगर आपने कोई रेफरेंस में नंबर दिया है तो उस रेफरेंस में भले ही कॉल जा सकती है, लेकिन यहाँ पे कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल जाने के चांसेस ना के बराबर हैं, या मैं सीधे डायरेक्टली बोलूँ तो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। ये यहाँ पे हमने बात कर ली कॉल्स से। अब कॉल्स को आपको मैनेज कैसे करना है। देखिए दोस्तों, कॉल्स को मैनेज करने के लिए मैंने ऑलरेडी काफ़ी वीडियोज़ में ये बात बता रखी है और मैं सेम इस वीडियो में भी वही आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपको कॉल्स को मैनेज करना है तो आप अननोन नंबर्स की कॉल को ब्लॉक कर दीजिए, कॉल्स अपने आप ही मैनेज हो जाएंगी। अगर बात करते हैं कि क्या ये सिविल में शो होता है, क्या ये इससे आपकी सिविल को ख़राब किया जा सकता है, तो एक बार फिर से मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये एप्लीकेशन आपके सिविल को बिल्कुल ही इफ़ेक्ट कर सकती है, यानी कि इससे आपका सिविल स्कोर भी ख़राब हो सकता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि सिविल स्कोर ख़राब होगा अगर आप लेट पेमेंट करते हैं। तो काफ़ी लोगों के मन में ये भी सवाल होता है कि अगर हमने 40,000 रुपये अब हो चुके हैं जो कि 50,000 बन गए, क्या उसका हम सेटलमेंट करा सकते हैं। तो देखिए, सेटलमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मैं हमेशा आप लोगों को गाइड करता हूँ कि जो बड़े अमाउंट्स होता है उनका सेटलमेंट कराना चाहिए। ये अगर आपने किसी और भी जगह से सेटलमेंट ऑलरेडी करा रखा है तब आप इसका भी सेटलमेंट करा सकते हैं, अदरवाइज़ ये सेफ़ ऑप्शन नहीं है, इससे आपके सिविल को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो सेटलमेंट होना बिल्कुल पॉसिबल है। रूपी डीडी ऐप की तरफ से 40,000 रुपये का लोन 8,000 से 10,000 रुपये तक में क्लोज़ किया जा सकता है विदाउट एनी किसी भी तरीके की दिक्कत प्रॉब्लम के। आपको 8 से 10,000 तक में लोन आसानी से क्लोज़ हो जाएगा। ये ऑफ़र कब और कैसे आता है, तो रूपी डीडी का ऑफिशियल ईमेल आईडी है, उस पर आपको ईमेल करना होगा, आपने रिक्वेस्ट डालनी होगी और ये रिक्वेस्ट आप 3 महीने बाद कभी भी डाल सकते हैं। वहाँ से आपको पहले 50% का वेवर मिलेगा, 50% ऑफ करके बताया जाएगा कि आप सेटलमेंट कीजिए, फिर 60%, फिर 70%, फिर 80%। ये हो गई सेटलमेंट की बातें। अब जो सबसे बड़ा सवाल है लीगल, क्या लीगल कार्रवाई हो सकती है एप्लीकेशन के द्वारा, तो मैं आप लोगों को बिल्कुल ही इस चीज़ के लिए निश्चिंत कर देता हूं कि देखिए, यहाँ पे रूपी डीडी के द्वारा आपके ऊपर किसी भी तरीके की लीगल कार्रवाई वगैरह नहीं की जा सकती। तो आप इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए कि आपको लीगल कार्रवाई से गुजरना बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। FIR वगैरह तो बहुत दूर की बात है, लीगल भी नहीं होने वाला। अब लास्ट में एक चीज़ और बच चुकी है और वो है रिकवरी एजेंट। रिकवरी एजेंट को लेकर लोगों के मन में सबसे ज़्यादा डर होता है, क्या रिकवरी एजेंट घर आएंगे, क्या घर आके उनको परेशान करेंगे या परेशान कर सकते हैं इस ऐप के द्वारा। तो मैं आपको एक बार फिर से इस चीज़ को लेकर निश्चिंत कर देता हूं कि रूपी डीडी ऐप के द्वारा आपको किसी भी तरीके के रिकवरी एजेंट देखने के लिए नहीं मिलेंगे और ना ही वो कभी भी आपके घर तक आएंगे। तो आप इस चीज़ के लिए बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए कि रिकवरी एजेंट आपके घर पे आने वाले नहीं हैं। अब बात करें रीपेमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखिए दोस्तों, 2025 हो या 2024 हो, अगर आपके पास अमाउंट आता है तो आप पेमेंट ज़रूर से ज़रूर करें, और अगर आपके पास अमाउंट नहीं है
तो आपको फिर पेमेंट नहीं भी करते हैं तो मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि सिविल स्कोर आपका डाउन हो जाएगा। इसके अलावा नो लीगल एक्शन, नो रिकवरी एजेंट, इस तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं दिखने के लिए मिलेगी। नोटिस वगैरह की अगर बात करते हैं, 1-2 नोटिस मान लेते हैं आपको ईमेल पर आ भी जाते हैं या व्हाट्सएप पे आ भी जाते हैं, तो उससे किसी तरीके की दिक्कत या प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। तो इन सभी चीज़ों का आपको ध्यान और ख़ास ख्याल रखना है। इसी के साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलूंगा अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद।